मोटिवेटिंग, मुझे नहीं लगता उनका एजेंडा होता है, लेकिन चलते फिरते वो सबको मोटिवेट करते, इंस्पायर करते। गिव इट अप फॉर मिस्टर अनुपम खेर, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये क्या है, ये जैसा मैंने कहा ना, लेगेसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप सब में चलता है। जो लेजेंड्स हैं इंडस्ट्री के, आई नो ही हेट्स दैट वर्ड, बट मैं यूज करूंगा, जो असली लोग हैं इंडस्ट्री के, उनके अंदर है कि चलते फिरते मोटिवेट करते, इंस्पायर करते हैं। सेम गोज फॉर सतीश सर, जब मुलाकात होती थी यही होता था सर। फ्रंट रो देख लीजिए, सेकंड रो देख लीजिए, थर्ड रो देख लीजिए, सब इंस्पायर करने वाले लोग हैं, ये लेगेसी वाले लोग हैं। पीछे मुझे नजर नहीं आ रहे, बट आई एम श्योर एवरीवेयर समबडी इज डूइंग समथिंग अदर। आई डोंट नो आपने सवाल क्या पूछा, मगर ये पिक्चर बनाने के लिए सतीश ने बहुत पैशन तो इस्तेमाल किया ही किया, मगर बहुत जद्दोजहद भी की। क्योंकि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक ए डिफरेंट फिल्म, लीग से हटकर फिल्म बना रहे हैं, फॉर्मूला फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो उसमें डबल कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। ना केवल ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, बाकी लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने आप को भी कन्विंस करना होता है। और इसकी शुरुआत से मैं उनके साथ था, एंड ही वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द जैन ब्रदर्स एज हिज पार्टनर्स, प्रोड्यूसर्स, एंड ही इज़ देयर, means he is in all emotions, we can see him. That is the magic of cinema, that whether you are physically there or not, but you're always there for 1,000 years. And you see the person in all the emotions. You see him crying, you see him happy, you see him upset, you see him there. So why don't we do one thing? Why don't we, I would have preferred this picture to be without the flowers, because flowers put him in a certain bracket. I think it's better if we get the picture without the flowers. Can we get the picture here? And if we can remove it, because उसको ज़्यादा फूल पसंद नहीं थे। शशि जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? एक दिन मैंने एक बार उसको फूल भेजे तो कहता मेरे को फूल मत भेजा कर, कैश भेज दिया कर। तो ये, हाँ, हम स्लॉट करते हैं लोगों को कि अभी है नहीं तो चलो इसको एक वरमाला पहना देते हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द पीपल हु हैव डन इट, दे हैव डन इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट मैं उसको हमेशा ऐसे ही खुले मन से देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता था कि मुझे बहुत एक्टिंग आती है, मगर मैं जब सतीश डायरेक्ट करता था या सतीश सेट पे होता था तो मुझे कैसे चलना वो भी बताता था। और एक शॉट में, इसमें नहीं है जावेद साहब वो शॉट, एक शॉट में उसको हाई स्पीड का शॉट था, वो उसमें आता है, कोर्ट में आता है, तो सतीश हाई स्पीड के शॉट में यूजुअली एक्टर तेज चलता है ताकि वो पर्दे पर स्लो दिखाए, तो वो जो है वो हाई स्पीड में ऐसे चल रहा था। तो मैंने कहा सतीश तेज चल, नहीं तो कल तक पहुंचेगा। कहता एक एक रोआ मेरा एक्टिंग कर रहा है, तू देखना जरा इसमें। एंड दैट्स व्हाट, यस, थैंक यू सो मच। वाओ अनुपम सर, जब तक यहाँ पे वो आ रहे हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा बताइए, व्हाट इज दैट वन क्वालिटी जो लगता है कि ये तो बस सतीश सर में थी, ये नहीं मिलती ऐसे आजकल के दौर में, ये नहीं होता? लॉयल्टी, unbelievable amount of loyalty with all those people who are sitting here. He was loyal to everybody. Whether people have been nice to him, not nice to him, people broke his heart or something, his loyalty was never changed. Right. And compassionate and optimistic. That's better. He's breathing now. Yeah. Thank you. Sorry, I didn't mean to disrespect anybody who has done that. Oh, he's looking handsome also. So, बिल्कुल दोस्तों के बीच की बात है, किसी को कुछ नहीं लगेगा. Of course, it's between you and him. So I think that is the greatest quality he had. That's why these stalwarts, friends, newcomers, Javed Saab, David, everybody, Bablu ji, you don't see them in any event. You don't see them in any event. It's his love. It's the way he has been. They've come for that, and they will keep coming for this. ऐसा नहीं है कि अभी I only believed that we gave him a great send-off as a human being, and thought it was very important to give him a great send-off as a filmmaker, as a compassionate, passionate filmmaker. We used to make posters together when we were in drama school. But it's fine. आज मैं practice करके आया हूँ कि मैं बड़ा brave रहने वाला हूँ.
I'm sure, sir. On that note, it is only fair कि सर मैं चाहूँगा कि आप ही अपने शब्दों से मैम का यहाँ पे स्वागत करें. Of course, it's a big day for her too. So शशि जी जाती नहीं है कहीं. बड़ा मनाना पड़ा मुझे शशि आपको आने के लिए. I'm so happy and you're looking beautiful. Satish would have loved. सतीश आपने मुझे कहा था कि मुझसे बुलवाना मत, है ना? है ना? मगर पर मैं एक बात बोल दूं आपको सबसे पहले. हाँ. आज का दिन सतीश की आज के दिन ही डेथ हुई थी और ये मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा कि आज 9 तारीख है. और मगर आज 9 फरवरी नहीं, आज 9 फरवरी नहीं, है. नहीं, पर हर महीना हर मंथ आते हैं ना. अच्छा दैट वे. वो हाँ तो 9 तारीख को 11 तो महीने देखिए, हो गए. वो जो चाहते थे वही हुआ. उन्हीं के दिन आज ही उनका रिलीज हो रही है. अपना ये ट्रेलर ट्रेलर रिलीज हो रहा है और उनकी फिल्म भी वो चाहते थे थिएटर में रिलीज हो तो वहीं पे रिलीज हो रही है उनकी फिल्म. हाँ. तो रियली वो दिल से यानी चले गए हैं बट यहाँ पे वो मौजूद हैं अभी भी. तो That's मुझे true, of course. मुझे इतना दिल में वो हो रहा है कि सच में सतीश की आत्मा बसती थी ये फिल्म को लेके. उसको लेके टेंशनों में रहते थे. घर पे बात नहीं, कुछ नहीं पूछो तब भी वो नहीं मुझे बताते थे कुछ भी. मैं बैठी रह जाती थी क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे. जी पूछिए आप. आपने सब कुछ खुद ही बोल दिया. क्या बात है. मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत बार इनके यहाँ खाना खाया. मैं तो पहुँच जाता था इनका. शशि वो मुझे फिर बाद में चुपके से बोलता था. अब आज मैं बता सकता हूँ कि मैं उसको कहता सतीश मैं खाना खाने आ रहा हूँ. कहता तू एक्टिंग कर, मुझे मैसेज भेज सडनली तो मैं शशि को मैसेज दिखाऊंगा कि अब ये खाना खाने आ रहा, बताओ क्या करना है. तो शशि जी मुझे हाँ और शशि जी मुझे फ़ोन करके बोलती थी ये मुझे झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों का प्लान हो चुका है तो आ जाइए आप खाना. और मैं ये बोलती थी बता दो खाना क्या है जिससे मैं कुछ और बनाऊं और आपको पसंद नहीं आए. नहीं, आपका हाथ का खाना मुझे अच्छा लगता था. आई एम वेरी प्राउड दैट योर नेम इज देयर in this as a producer. Shashi Satish Kaushik, that is the best thing. And मुझे ऐसा कुछ खास पूछने को है नहीं. पूछने नहीं सर, मैं सच बताऊं यहाँ कुछ सवाल जवाब की बात नहीं है. ये जो हो रहा है ना ये बातचीत ही अपने आप में अगर चलती भी रहेगी हम लोग बस सुनते रहेंगे. I certainly want to say one thing. Usually an event like this happens and you think that ये शायद event फिल्म की मार्केटिंग में हेल्प करेगा. कोई ज़रूरत नहीं हमको मार्केटिंग की हेल्प करने की. किसी को मत बोलिएगा कि ये पिक्चर सतीश की आखिरी फिल्म थी या इसलिए आपको ज़रूर देखनी चाहिए. ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिस मुद्दे पर सतीश ने बिलीव किया था उस मुद्दे के लिए देखनी चाहिए. दैट इज़ वॉट जयंती भाई ठीक कह रहा हूँ ना. मैं आपके साथ तो बातचीत करते रहते थे. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. We were not initially thinking of having an event. Then we decided, रतन जी हमने गणेश जी ने decide किया कि नहीं we should have it an event like this. Yes. And I'm so happy that Shashi you dressed up. You look very beautiful as always, and Thank happy you. to see you. Thank you. Happy to see you. You are the best. Thank you. Satish never said this to you. You are the best, but I always said that you are the best. है ना? नहीं ना? कभी नहीं बोला ना? और क्या शिकायतें हैं उसे? चलो आज कर ही डालो. नहीं बोल ही डालो आज. क्या शिकायत? जाने के बाद में कोई शिकायत नहीं रही मेरी. अच्छा मतलब पहले थी. पहले थी है ना? हाँ. अच्छा what was the best quality that he had? वही जो आपने अभी बताई थी कि वो बहुत ही लोगों के दोस्ती करते थे तो वो निभाते थे. हाँ. ये सही बात है. चाहे कोई उनको कुछ ही बोले पर वो अपना फर्ज पूरा निभाते थे. निभाते थे. हाँ, That's वो true. करते थे. Yes. कभी Yes. कभी मैं भी बड़ी वो हो जाती थी कि क्या सतीश आप ये कर रहे हो. बोलते नो. ये मेरा हाँ जो ऐसा ही था. बचपन से ऐसा था. मेरे साथ तो 45 साल निभाई न दोस्ती उसने. अच्छा. हाँ, आपके साथ शादी कितने साल निभाई? नहीं, छोड़ो. सतीश को शशि को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने कौन से महीने में. अच्छा किस शादी किस तारीख को हुई थी ये तो बता दो. अब एकदम से हम नहीं. That is the best relationship when you don't remember the marriage dates. Seriously, I don't also remember. 26 अगस्त. Thank God. You too. हाँ जी. बट थैंक यू सो मच मैम. आप आए यहाँ पर और इस इवेंट नहीं कहूंगा मैं, इस पल की शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वो ब्यूटीफुल वाला कॉम्प्लीमेंट मेरा था, सर ने ले लिया, बट मैं फिर बोलूंगा यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. एक बार जोरदार तालियां शशि जी के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन.
बात कर रहे थे कैसे कि इस फिल्म को थिएटर्स तक लाना, ऑफ कोर्स सतीश सर का वो सपना, और वो पूरा भी हुआ। उसके पीछे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। हमारे प्रोड्यूसर्स रतन जैन साहब और गणेश जैन साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं। ऑलवेज गर्दा यहाँ मच रहा है, सच में मच रहा है। कहाँ है गणेश जी, कहाँ है? देयर ही इज। आइए सर। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू आर हियर टू ग्रेस द ओकेजन। प्लीज मुझे बताएं सर, जब भी आप सब की बात होती है, वीनस की बात होती है, पूरे परिवार की बात होती है, सिनेमा को हमेशा से आप लोगों ने बड़े बखूबी उसको सपोर्ट किया है। अभी यहाँ जो ये इस तरह की फिल्म है, सर ने बोला भी थोड़ा बीट से हटके फिल्म है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं, सतीश जी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गैंग ऑफ घोस्ट। उसके बाद एक और भी फिल्म बनाई हुई है, और ये अभी जो फिल्म बन रही है वो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और हमारे खास अच्छे दोस्त थे, बहुत ही प्यारे दोस्त थे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इतने क्रिएटिव थे। हर चीज़ को बोलते थे कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तब देखना, आप पूरे हिंदुस्तान में ये चलेगी पूरी पिक्चर। जिंदा दिली जो शब्द है ना, वो उनके साथ जाता है। बहुत ही जज्बा था उनका, बहुत ही अच्छा जज्बा था। सर, you'd like to add something to that? नहीं, हेलो जी। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे सतीश जी। जी, और बहुत ही पैशनेट मेकर बोल सकता हूँ, और अपनी फिल्म के बारे में वो सब कुछ करने को तैयार थे। मतलब कई बार ऐसा होता था कि सपोज मैं उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मीटिंग करनी है मुझे, वो फ़ोन करके बोलते थे मैं ऑफिस आ जाऊँ, और मैं कई बार कोशिश करता आज नहीं, कल तो नहीं, आपकी कोई कि मैं 5 बजे आता हूँ। मतलब उनका ऐसा था कि वंस ही डिसाइड्स, और वो 5 बजे मतलब 4:45 बजे टक 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 करके मेरे कमरे में पहुँच जाते थे। तो उनका अपना जो काम उन्होंने दिल में सोचा हुआ था ना, वो करने के लिए वो किसी भी टाइम मतलब वक्त अपना निकाल देते थे, बहुत ही कमिटेड। और पर्टिकुलरली इस फिल्म से वो काफ़ी जुड़े हुए थे। जैसे गणेश ने बताया कि वो हमेशा अपने प्लानिंग बताते थे कि रिलीज़ पे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसको मैं ऐसे प्रमोट करूँगा, मैं मतलब उनकी कई तरह की बातें रह गई उनकी, हम आगे बढ़ाएंगे। You know, he was a little disappointed because कोविड हो गया था, और लॉकडाउन में कागज़ उन्होंने जिसके लिए वो 15 साल तक कोशिश करते रहे, 15 साल तक। तो ही वॉज वेरी कीन ऑन वांटिंग द फिल्म टू बी ऑन अ बिग स्क्रीन, एंड इट डिड वेरी वेल ऑन OTT। सो ही वॉज वेरी श्योर कि इस फिल्म को तो मुझे पर्दे पर ही देखना है, बिकॉज ही वॉज लार्जर देन लाइफ, सो ही वांटेड द फिल्म टू बी ऑन द लार्जर देन लाइफ प्लेटफॉर्म। राइट सर, आगे बढ़ाएंगे इस शाम को, और अब जिनको मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो अगेन फिल्मों की जब बात आती है, वो भी एक परचम लेके लगे रहते हैं सबसे आगे आगे, एंड ही इज आवर वेरी फेवरेट डॉक्टर जयंती लाल गड़ा साहब। पेन स्टूडियो से एक बार जोरदार तालियां उन बड़े कमाल के मोमेंट्स हुए थे आपके और सतीश सर के बीच। आपके जन्मदिन की एक पार्टी चल रही थी वहां पे, जावेद सर वाज आल्सो देयर, इनफैक्ट द एंटायर इंडस्ट्री वाज देयर। तो वो जिंदा दिली की जो हम बात कर रहे हैं, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें सतीश सर के बारे में। सतीश जी मेरे खास दोस्त थे, वैसा हम तो भूले ही नहीं हैं। मैं या मेरी फैमिली हम लोग डेली याद करते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि अगर बॉम्बे में है तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम नहीं मिले। मतलब उनको काम करने का शौक़ था। और ये फिल्म की बात करें तो मैं, वाइफ और सतीश जी जिंदाल गए थे हेल्थ बनाने, लेकिन वो हेल्थ नहीं बनाते थे, फिल्म ही बनाते थे। सब क्रिएटिव लोगों को वहाँ भी बुलाते थे, ऐसे दिन भी थे। तो ये फिल्म उनसे बहुत जुड़ी थी। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये फिल्म की बात नहीं करी होगी उन्होंने। और अच्छा है कि वापस हमारी किस्मत है कि हम रिलीज़ कर रहे हैं इसको। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, ऑफ कोर्स पहले के लोग हों, अब के लोग हों, हर किसी से कनेक्ट बड़ा तगड़ा था सतीश सर का। और ऐसे ही हमारे साथ these wonderful actors who are here, would like to invite on stage Darshan Kumar, ladies and gentlemen, there he is. Movie. So, Hello everyone. दर्शन साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कागज 2 और आप और ये रिश्ता, प्लीज थोड़ा बताइए, बिकॉज इससे पहले हमने अनुपम सर के साथ आपकी बड़ी कमाल की केमिस्ट्री देखी है, यहाँ ये सतीश सर के साथ भी देखने को मिल रही है। प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट। सतीश जी के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है मेरा।
मैं जब स्कूल में था तो उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था। दिल्ली में फिल्म शूट करनी थी और वहीं मेरा ऑडिशन हुआ था। सो तब से लेकर आज तक हम बहुत बार फिल्मों के लिए मिलते रहे बीच में, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। और इस फिल्म के लिए वो इतने पैशनेट थे कि एक एक सीन जब हम शूट कर रहे थे तो मैं जब कैमरे के सामने होता था तो देखता था कि वो पीछे से पूरी एक्टिंग कर रहे होते थे मेरे सीन की भी, और पूरे जोश में आते थे और बोलते थे दर्शन थोड़ा सा और ला, और ये ला वो ला। और मैं उनके पहली बात, मैं अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो मुझे बार बार कॉल्स करते थे हर सीन एडिट करने के बाद कि तुमने इस सीन में ऐसा किया, तुमने उस सीन में वैसा किया, तुम इस फिल्म के बाद देखना तुम कहाँ पहुँचोगे। ही वॉज लाइक अ फादर टू मी। और हमारी एक दो फिल्म की और भी बात चली थी आगे की, तो आई स्टिल कैनॉट बिलीव दिस कि वो हमारे बीच में नहीं है। और मैंने इतना सीखा है उनसे, क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं, वो कमाल के एक्टर थे बोलता मुझसे बड़ा भारी हो रहा है, लेकिन कमाल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनकी म्यूज़िक सेंस। जो आज रिलीज़ किया है वो सॉन्ग, अभी ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है कि कितना कमाल का सॉन्ग है। और वो खुद बोलते थे, स्मृति भी गवाह है कि वो बोलते थे ये देखना सॉन्ग क्या कमाल करेगा, और वो हो रहा है अभी से ऑलरेडी। तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, वो हमारे बीच में नहीं है। स्मृति, फॉर यू कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जर्नी इस फिल्म की, अगर मैं आपसे कहूँ? I feel very fortunate and very honored that Sir gave me a chance. And many a times words fall very short. Words are not able to express what one feels. But अभी मैं बैठी हुई थी and I was listening, तो आपने प्रश्न पूछा था कि वो एक क्या क्वालिटी है, and I think so सबने अपने शब्दों में वो बयान किया, childlike heart and innocence and purity. It's very very rare, and I don't know why when I was sitting मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा था। मेरे को शब्द तो नहीं याद। जैसे एक कुम्हार होता है, वो ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, पॉट को, हाँ, वो अंदर से घड़े को, हाँ जी, चाक, तो उसको अंदर से ऐसे सहारा दे के बाहर से ऐसे पीट पीट के उसको शेप देता है। सो ड्यूरिंग दिस शूटिंग सर हैज़ मोल्डेड मी, एंड वट एवर यू सी ऑन स्क्रीन इज़ प्राइमरली हिम। Thank you so much for sharing that. We have another दिग्गज कलाकार हमारे साथ यहाँ पे, ladies and gentlemen. उनको कई सारी फिल्मों में देखा है और अभी भी यहाँ पे देख रहे थे। सर थोड़ा वो नेगेटिव शेड्स के साथ देख रहे थे, थोड़ा ग्रे शेड्स के साथ। अनंत देसाई साहब है हमारे साथ, जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज। तो सर अब आपने you'll have to spill some beans, थोड़ा बताना पड़ेगा सर। वो There are a lot of beans. really There are plenty of beans. Oh God, हम तीनों में jealousy का एंगल था एक। बहुत, हम तीनों को एक ही मोहतरमा पसंद आ गई थी, और हम में से किसी को नहीं मिली, वो किसी और के साथ चली गई। बट बहुत मज़ा आया था। हम लोग साथ में पढ़ते थे एनएसडी में, और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ रहे हैं। अनुपम, सतीश, मैं, और बहुत अच्छे पल गुजारे हम साथ में। सारे बीन्स तो बताना मुश्किल है। सर कभी ऐसा होता था कि हम एक दिन ना कोलैबोरेट करेंगे सब लोग, यूजुअली ये होता है बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में, कि एक दिन ना तू, मैं और ये हम साथ में कुछ करेंगे। हम लोगों ने जब स्कूल में भी थे एनएसडी में, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे। सभी एक्टर्स थे, मगर सबके जो प्रोजेक्ट्स होते थे या काम के, कभी हमारे में ऐसा नहीं था कि ये रोल वो क्यों कर रहा है, ये रोल वो क्यों कर रहा है। हम मिल के काम करते थे, तो वो फीलिंग तो हमें थी। और ये तो उस वक्त नहीं सोचा था आगे कैसे काम करेंगे, बट ये बात तो थी कि ज़रूर जब आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर साथ में काम करेंगे, और वो हुआ। Absolutely sir. और यहाँ पे भी वो फेस ऑफ जो है ना, उसके लिए we are very excited अभी देखने को जब मिलेगा। The day he decided to cast Anang, he called me up. He says एक unusual casting कर रहा हूँ, because Anang, according to him, had a kind face. According to me, it's a different kind of a story. But he said मैं इसको villain बना रहा हूँ, और we got to spend some time together after a long time, because when you're in hostel, you're a day scholar, you spend a lot of time. But I think that was a very good way. Another friend of our, Karan Razdan, who was also our class fellow, who is also in the film, then Neena Gupta, we had great time together during the shooting of this film. Absolutely. We came closer if there was a possibility of doing that. Yes.
बहुत मज़ा आया था शूटिंग के दौरान, और साथ में एज अनुपम सेठ बहुत अच्छा टाइम बिताया, शूटिंग के वक्त भी और शूटिंग के बाद भी। वो बात की बातें और निकल पाती तो अच्छा लगता मुझे। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद द अमेजिंग कास्ट एंड क्रू हियर, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव इतने सारे दिग्गज जो हमारे साथ हैं। Please. Thank everybody who has come here as friend, whether it's Vivek or whether it is everybody else. जावेद साहब, आप आगे आपको तो बोलना बनता है। जावेद साहब प्लीज। नहीं सर, नहीं कागज के ऊपर आप ये देखिए, हमने से किसी ने कागज के ऊपर बात नहीं की, हमने सतीश के ऊपर बात की। मगर सतीश के पैशन था कागज, आप आके कागज के बारे में, क्यों कागज इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बिकेगा तो वही। जावेद साहब, थैंक यू विवेक फॉर कमिंग। आपने कहा है कि मैं कागज़ पे बोलूं, लेकिन कागज़ पे तो कभी भी बोला जा सकता है। आज तो सतीश पे ही बोल रहे हैं सर, सतीश पे बात। मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही। मैंने सतीश को पहली दफ़ा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था। मैं जानता भी नहीं था कौन है। तो जब वो प्ले ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला तो वहीं आपके एनएसडी के दो चार लड़के खड़े थे। कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है। देखिए, दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई। तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कह रहे साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी है, हम सोचे कि इससे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं है। चले आए भाई। उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई। तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं। तो मैंने कौन सी फैक्ट्री में काम करता था, किसने आपको बोला। तो मैंने कहा कि भाई फला। अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा इसीलिए कहा। तो उसके बाद हम सागर में एक रोल हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी, उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद। तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया। मैंने कहा बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए, अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए। तो कह रहे सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया, जाने भी दो यारो, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूँगा। मैंने ठीक है। बाहर आए, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी कभी मत कर देना, क्यों दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले ले। तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया। उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही। फिर शेखर का जो चीफ असिस्टेंट था तब भी था। फिर जो उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने ख़राब स्क्रिप्ट लिखी थी, इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर। लेकिन आपको एक बात कहूँ कि ज़िंदगी जैसे जैसे तेज़ चलना शुरू हुई तो पहले लोगों ने बेकार बातें सोचना छोड़ दिया। फिर और तेज़ हुई तो फिर बहुत सारी जो जज्बाती बातें होती हैं वो भी करना छोड़ दी। वक्त ही नहीं है। अब आज दुनिया वहाँ है जहाँ सिर्फ जिससे फ़ायदा है वो बात, जिससे फ़ायदा है वो काम, जिससे फ़ायदा है वो आदमी, बाकी सब बेकार। मगर ये कमबख्त कैसा आदमी है। कोई दिन नहीं होता जो मुझे याद ना है, कोई दिन नहीं होता। और ये मेरी खूबी नहीं है। अगर मेरी खूबी होती तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते। ये उसकी खूबी है। सिंसियरिटी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जो दे सके एक आदमी, वो आदमी जो आप दुखी बैठे हो, परेशान बैठे हो, वो आ जाए तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। वरना सिंसियर लोग आमतौर से बड़े बोरिंग भी होते हैं, मगर वो दिलचस्प आदमी, वो आपके अंदर कहीं भी छुपी हुई खुशी जो है तो ढूंढ के निकाल के ले आता था। कैसा उसमें पैशन, कैसी दोस्ती, कैसी सिंसियरिटी, कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत रेयर आदमी था वो। और सही बात है कि वो लोग जो उसे करीब से जानते थे, मेरे लिए तो छोटा भाई था, दोस्ती उसकी तो क्या, ही वॉज अ फैमिली मेम्बर फॉर मी। तो वो याद तो हमेशा आएगा। और सिर्फ ये कि हम उसे याद कर लें काफ़ी नहीं,
उसके इतने सारे जो गुण हैं उनमें से एक गुण भी अगर हम अपने साथ हमेशा रखें तो ये होगा ट्रिब्यूट। किसी से उतने सिंसियर हों, हम में भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि हम किसी दुखी आदमी को मुस्कुराने के मजबूर कर दें, हंसा दें। जहाँ वो जाता, मतलब वो महफिल में जब वो एंटर होता तो 10 आदमी बैठे हैं, सतीश कौशिक आया तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता। कोई शक ही नहीं है इसमें, यानी ये कोई मोहब्बत से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। ही वॉज अ रेयर मैन, और उसके जाने का मुझे तो बहुत दुख है। मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि मौत के बाद भी कुछ होता है। मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो मुझे बहुत गम है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो नहीं है। लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं, उसकी खूबियों की इज्जत हमें, और बस यही एक ट्रिब्यूट हम उसे दे सकते हैं। बाकी सब बातें हैं कि उसकी कोई खूबी अपने में पैदा कर ले। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। That's such a wonderfully said thing. जावेद साहब, आपने एक किस्सा सुनाया, तो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें आनंद इन्वॉल्व है। जैसे आपको किसी के दोस्त ने कहा था ना कि ये तो फैक्ट्री में काम करता है, मैं सोहनलाल कंवर जी को मिलने गया था। सोहनलाल कंवर जी अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर था। हमारे पास कोई फोटो में ऐसी होती नहीं थी कि जो राकेश श्रेष्ठा ने खींची हो या गौतम राजा दक्ष ने खींची हो। हमारे पास तो थिएटर की फोटोग्राफ, बुरी सी फोटोग्राफ होती थी नाटक की, तो मैं वो यहाँ रख के जाता था। अच्छा, उन दिनों मेरे बाल थे तो स्याही यहाँ लगाते थे ना, तो बारिश पड़ रही थी तो मेरा पूरा चेहरा नीला हो गया था स्याही लगा के। तो पहले तो रिसेप्शन ने कहा मुंह धो के जाओ सोहनलाल कंवर जी राम केलकर साहब के साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा भी कुछ नाटक वाटक किया है, कुछ प्ले फोटो दिखाई है, तो मैंने अपनी फोटोग्राफ्स 10-15 फोटोग्राफ अपनी उनको दे दी नाटक की। तो मेरी फोटोग्राफ देख के राम केलकर जी को कह रहे कितना कमाल है, इतने कमाल है, वो देखो कितना जबरदस्त एक्सप्रेशन है, ऐस फोटो च भी ऐस फोटो। तो मुझे लगा यहाँ से तो मेन रोल मिला ही मिला। थोड़ी देर बाद वो सोहनलाल जी कहते तू तो ठीक है, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट मंथ, वो आनंद देसाई था। तो ये दोस्ती में ही होती है जो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सतीश भी अपने किस्से सारे इस तरह हमेशा बोलता था कि देखो मैं लुक्स के डिपार्टमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं सिर्फ ये साला ये इंटेलेक्ट नहीं है मुझ में। तो आपने कहा ना जो जिस भी महफिल में जाता था, या इट्स आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर years together to talk about him, but Kagaz is very important because this was his really very passionate project. I don't know how to say that, how to explain, translate that into it, because I've never seen him, I've done so many films with him, I've never seen him so passionate about a project. He said नहीं तू देख इसका अभी एक कानून आ गया, there is another poster जिस पे लिखा था Article 19 versus Article 21, which has happened now. So yes, sorry, I'm doing your job, but this is one place I will be doing my job. All of us are loving it, sir. No, no. एक शब्द जो यहाँ पे आप लोग से सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, of course, two of these amazing people जिन्होंने इससे पहले जब भी म्यूजिक दिया है कमाल किया, और यहाँ भी of course जो हमने सुना, शारिब तोशी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen, the music director duo, of course. वेलकम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए एंड यहाँ हम सबसे मिलने के लिए। श्री विनय जी को भी बुलाना चाहूँगा। बीजीएम की अगर हम बात करें तो श्री विनय जी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इट्स हिज बीजीएम। Also Satish's writer is here, Ankur. Yeah. Ankur Suman is also here. Please come. अंकुर जी प्लीज आइए, एंड ऑफ कोर्स वील हैव अ क्विक फोटो अप विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू एंड देन बातचीत का सिलसिला आगे चलता रहेगा।
मैं आ रहा हूँ, वहीं आ जाऊँ मैं माइक लेके। अच्छा यहाँ आया, ठीक। डोंट बी सो लेजी। अच्छा ठीक है, वैसे आप आए हो, आप आई नो आपके शोल्डर में। व्हाट आर योर memories of plenty of memories, I know that, but what are you wanting to say? I want to tell you one thing about him. He was doing a film with me, दीवाना मस्ताना। ऐसा गेस्ट है, इसको रिक्वेस्ट किया यार पहले करना आना। तो हैदराबाद शूटिंग थी, फ्लाइट लेके आ गया। सुबह बैठा, तो इसने सीन मेरा बड़ा बोला, सीन बहुत खराब है। ये मोबाइल जोर से बोल। तो इसने बोला ये सीन तो बहुत खराब है। मैंने कहा तू यार राइटर है, तो इम्प्रूव करना। बोला नहीं हो पाएगा ना, तो एक काम कर, तू क्या कर सकता है? मैंने कहा मैं कैंसिल कर सकता हूँ। आई कैंसल्ड द शूटिंग, वी वेंट बैक टू बॉम्बे, वी शॉट पप्पू पेजर, दैट वाज द रोल। ही wrote it and he and not maybe he and गोविंदा was there and even you were there also. Then क्या हो गया, ये अनिल कपूर को पता चला। इनके कान खड़े हो गए सब। तो तो अनिल ने मतलब बोला कि यार डेविड यार क्या सीनियर है, मैंने सतीश, अरे फोटो भाई नीचे बैठना। लिखते रहो मेरा सीनियर। तो दैट वाज डन बाय देम अगेन। आउटस्टैंडिंग पर्सन तो था ही, बट ऐसा टैलेंट मेरी पिक्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सब पिक्चर में मुत्तू बना था जो, बहुत मुत्तू की भी कहानी है। इसको मैंने जब रोल दिया, बुलाया यार कर, अब मेरा कोई और एक्टर था पहले, फिर मैंने यार उसको दूसरा मैंने कहा, उसकी विग मैंने इसको पहना दी। बड़ी मुश्किल में उसको कैसे किया, बट यार ग्रेट गाय है, सलूट करता हूँ उसको मैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। म्यूजिक की बात करें भाई, ऑफ कोर्स, तो अगर क्या बोलना चाहेंगे? जो हम सुन रहे हैं वो कमाल है, इस फिल्म के साथ बिल्कुल जाता है। यहाँ पे हम राइट टू मूवमेंट की बात कर रहे हैं और बड़े सारे राइट्स की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ इतने बड़े महान लोग मौजूद हैं कि उनकी मौजूदगी में माइक हाथ में लेकर कुछ बात करना बड़ा नामुमकिन सा लगता है, पर थोड़ी सी कोशिश करूँगा। जावेद साहब और हरबम खेर साहब, डेविड सर, सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है कि हम लोग जब से म्यूज़िक कर रहे हैं, जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद एक ऐसी फिल्म का म्यूज़िक करने का मौका मिला कि जिसके सारे गाने सतीश सर के कैबिन में बैठ के बने हैं। ही वॉज ऑलवेज सो पैशनेट अबाउट द म्यूजिक। देन ही सेज कि यार मुझे गाने ना व्हाट्सएप पे, बिकॉज आज का दौर, आई एम श्योर जो लोग आज के दौर में काम कर रहे हैं, दौर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि लोग व्हाट्सएप पे गाना भेज दो, मेल कर दो, ऐसा गाना सुना दो, वैसा गाना बना दो। बट ही वॉज लाइक ऑलवेज, ही यूज्ड टू कॉल मी एंड शारिफ इन द ऑफिस के तुम दोनों भाई ऑफिस आ जाओ और यही मेलोडी बनाएंगे और यही राइटिंग करेंगे। देन विराग, इफ विराग भाई मौजूद है यहाँ पर, रश्मि विराग, देन मी, शारिब एंड विराग भाई, हम तीनों बैठे करते थे ऑफिस में। और बेसिकली स्टोरीज होती थी हम लोग के लिए, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जयपुर से हैं सर हम लोग। तो हमारा बचपन कैलेंडर, मुत्तू, प्यारे मोहन, तो वो हर एक कैरेक्टर की, हर एक पिक्चर की कहानियाँ, फिर वो स्टोरी सुनाते थे। फिर वो माहौल ऐसा होता था कि लगता नहीं था कि म्यूजिक बना रहे, लगता था इट्स अ ट्रीट। एंड एवरी मिनट्स वी स्पेंड विद हिम वाज अ फैन मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि बचपन से उनको देखा है, उन्होंने जिस तरह से हमें हंसाया है, जिस तरह से सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटी हैं, तो वो एक हर बार का एक्साइटमेंट होता था कि आज सतीश जी के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ मज़ा आएगा, कुछ नई स्टोरी मिलेगी। इनफैक्ट वी शॉट वन वेब सीरीज विद हिम, पॉपकॉर्न करके एक वेब सीरीज आई थी जिसके अंदर हमने भी म्यूजिक के साथ एक थोड़ा बहुत एक्टिंग का रोल जो है वो साथ में किया था। तो शूट होता था या उसके अलावा हम लोग साथ बैठे होते थे और सतीश जी की कहानियां चलती रहती थी, जैसे अभी डेविड सर ने सुनाई, अनुपम सर ने सुनाई। सो ही वॉज लाइक एक बच्चा होता है जिसके अंदर चाहत और काम करने का पैशन, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब ही वॉज सो पैशनेट। और उनका काम करने का तरीका कि कंपोजर को किस तरह का कंफर्ट देना चाहिए जिससे उसका जो म्यूजिक है फिल्म का अच्छा बाहर निकलेगा। सो इट वाज अमेजिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग वर्किंग विद हिम। बाकी तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, सतीश कौशिक सर is always yes. in And our heart. lastly, just one line that we being fortunate and so lucky, we felt so lucky that के वो आखिरी वक्त जो हमने उनके साथ गुजारा है, हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने उनके पैशन की बात की म्यूजिक के प्रति, एक लाइन जो आपने बनाया है वो अगर आप सुना देंगे
तो मुझे लगता है बिल्कुल मजा आ जाएगा। जी जी, जो गाना चल रहा है अभी आई थिंक जो सबसे सतीश सर को तो खैर सारे गाने पसंद आए थे, उन्होंने ही पसंद किए। जो सबसे फेवरेट गाना था सतीश सर का, तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता, आई थिंक ही वाज इट वाज द क्लोजेस्ट सॉन्ग फॉर हिम। फादर एंड सन वाला बॉन्ड जो था, और उस गाने के पीछे उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी उसी गाने के पीछे हुई है। बाकी गाने इजीली बन गए थे, राइटिंग वाइज एंड मेलोडी। 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ सतीश सर के लिए। एक शेर जहन में आ रहा है जावेद साहब, आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि उनकी शख्सियत 2 को बयान करना बड़ा मुश्किल है, बट ये शेर बड़ा चस्पा होता है उनकी शख्सियत पर कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो गाना जो हम गाने जा रहे हैं वो पहले 2 लाइनें वो बाप बेटे वाला जो गाना है, हाँ वही गाना। then we'll sing. तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू, जिस ओर नजर जाती है चेहरा तेरा हर सू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू, तुझे आसमां से मांगा सजदे 1000 करके, मैं जी रहा हूँ जन्नत तुझ पे दिल निसार करके करके, जितना न तेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए। मैं दर्शन भाई प्लीज बी सीटेड, स्मृति प्लीज भाई आप लोग बैठें सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस जो हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स यहाँ पूछने वाले हैं हम सबसे। प्लीज अंकुर भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज आई कम टू यू। मैं हूँ जी जी, सवाल में ही मतलब लगता ख़त्म कर देनी चाहिए अगली लाइन। बहुत सारी बातें तो हो गई, नहीं अब यहाँ मुद्दे पे आप आते हैं। किस तरह से यादों को आप संवार कर रखने वाले हैं सतीश जी के लिए? धड़कन को कैसे पता है कि दिल से कैसे जो रिश्ता है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट। मैं अभी भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ जरा सतीश के ऑफिस ले ले, अभी भी जब उस तरफ से जाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी डबिंग्स जो हैं, सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है, उनकी बिल्डिंग के सामने ही चलता है। इट्स डिफ़िकल्ट, so difficult to, it's like every morning I used to call him up every day, so it's difficult to, there is a emptiness, एक खालीपना है जो कभी नहीं भरने वाला। इस हकीकत के साथ जीना है, वो जीने की मजबूरी है। मतलब सॉरी शशि, आई नो दैट योर लॉस इज मच बिगर एंड मच डीपर because you lived with him for some, but I knew him many years more than I knew you, and he was like a bad habit. You can get rid of good habits, but you can't get rid of bad habits. I wish I was a writer, I could describe it, but it's very difficult to describe कि क्या यादें हैं, क्या यादें नहीं हैं। हर चीज़ में यादें हैं, हर चीज़ में वो आनंद फिल्म देखी थी आपने, उसमें राजेश खन्ना, उसको तो पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ, इनको तो पता है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज अ हैप्पी मैन, ही स्प्रेड हैप्पीनेस। या जो आज मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ घर पे, वैसा ही रहने दो मुझे। This is Sohail here from Ancient Bollywood. On your left, sir. Anupam. हाँ Sohail, I know that. ठीक। अनुपम जी, ये जो पहला पार्ट था कागज़ का, इस फिल्म को अगर मुझे याद है तो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था उसमें, मतलब उन्होंने
जी। तो अगर आप या गणेश जी कहना चाहोगे, लेकिन कि सेकंड पार्ट के लिए वो कोलैबोरेशन नहीं था, और अगर क्या रीज़न था, एंड इनके पास कब अप्रोच हुआ था ये फिल्म एक्चुअली सेकंड वाली जो पार्ट थी? नहीं, ये तो आपके लिए सवाल है कि आप लोग में से कैसे। जी, सलमान जी ने तो जो पिक्चर प्रेजेंट की थी या जो भी उनके साथ बनाई थी वो तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब वो हमारे पास आए कि भाई ये फिल्म बनानी है तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे सलमान साहब के पास तो इतना बड़ा टाइम होता नहीं है, वो बड़े लोग हैं, तो वो बोला अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप कर लीजिए। तो हमने सोचा कि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई, हम तो हमेशा फिल्में ही बनाते हैं, तो अगर आप हमको चांस दे तो हम भी ये पिक्चर ज़रूर बनाएंगे। और मेरा आगे और एक सवाल है आपको ही सर, ये कागज़ 2 है, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, बट देन हमराज 2 के बारे में भी लाइक आप लोग ने अनाउंस किया है, तो इज इट थ्रू, कितना उस बारे में कुछ कहना चाहोगे, बिकॉज आप ज़्यादा मिलते नहीं हो, दैट इज वाई। नहीं, अब यहाँ आज मत उसके बारे में बात करो प्लीज़। एक चीज़ जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सर गणेश जी आप जवाब देना चाहते हो तो दे दीजिए। सही बात है, जो जिस काम के लिए हम यहाँ हाजिर हुए, डेफिनेटली वी शुड बी देयर। सतीश मैं तेरी ये फिल्म क्यों करूँ, पैसे तू कम दे रहा है, मैं क्यों करूं? कहता पोस्टर पे तेरा फोटो दे, मेरे से बड़ा होगा। और बात सही है, ये तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे से बड़ा तो मेरा वैसे ही होता है। कहता नहीं इसमें और बड़ा होगा। तो आई थिंक डिसाइड कर ले फिर। शशि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रेस्ट ऑफ द मनी टू एवरी कास्ट मेंबर, शी डिड दैट। एवरी कास्ट मेंबर, एवरी क्रू मेंबर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर सेंडिंग मनी टू एवरीबॉडी। Hello. Sir, Ramesh Rao from the Daily Truth newspaper. Daily Truth? Yes sir, the Daily Truth newspaper. 6 months 7 months हुआ, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जी। सर आपने तो बहुत कुछ बातें कही सतीश जी के, एंड वेरी नाइस, सब इमोशनल थी, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे कि हमने सब फिल्मों में उनके कॉमेडी भी देखा, सब देखा। सर मेरा सवाल आपसे तो है, गणेश जैन से है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो वैसी बात बीच में बोल रहा हूँ, आप पूछिए। गणेश जी यहाँ पे जी, वहाँ बोलो। आप ये जो फिल्म अभी आपने वैसा बताया, ये बैक स्टोरी थोड़ा कि ये फिल्म कैसे आपके पास आई, इसके अलावा मतलब आपने क्या देखा था कागज़ 2 में कि जिससे आप भी प्रोड्यूस पे आए हैं? आप तो हैं पुराने, इतने सालों से प्रोड्यूसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और सैल्यूट कि ऐसी फिल्म में आप लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है। यस सर। कागज़ की कहानी आज की कहानी है, हर आदमी की कहानी है, इसलिए हमको ये पसंद आई और हमने इसको बनाना कबूल किया। ठीक है। अच्छा एक और म्यूजिक डायरेक्टर से भी सवाल है, शायरी बहुत तोशी ना, इसमें अभी तो आपने एक गाना सुना है और एक गाना जो हम सुन रहे हैं, और कितने गाने हैं? तो इसमें टोटल 3 गाने हैं। अच्छा। एक 4 गाने हैं, सॉरी। ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। तीन हमने साथ मिलके बनाया और एक गाना और है इसके अंदर। एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है जो गर्दा मचा आप लोग अभी सुन रहे थे, यहाँ पे प्ले हो रहा था। एक गाना जो बाप बेटे का बॉन्डिंग है, एंड देयर इज़ वन रोमांटिक सॉन्ग, एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग जो एक और कंपोजर है उन्होंने बनाया है। सो टोटल 4 सॉन्ग्स आते हैं। हाउ यू फेल्ट कंपोज करते टाइम आपने कैसे ख्याल किए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए टू ब्रिंग दैट इफेक्ट? अरे मेरे भाई, डेली ट्रूथ वाले भाई, बाकी बातें अगले फंक्शन के भी रख लो। थैंक यू सर। ये माइक में बीमारी हैसियत देखो, मैंने तब से नहीं छोड़ा हुआ। मेरा सवाल अनुपम खेर साहब से है। मैं हिंद समर्थन समाचार पत्र से हूँ। जी। आपने अभी बहुत बातें कही, जावेद अख्तर साहब ने भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हर आदमी इस तरह से स्टार्ट कर रहा है? आपने अभी इतना कुछ बोला, आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं माफी चाहता हूँ। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपके वो दोस्त हैं और बहुत अच्छे किरदार निभाए, लेकिन जो फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल रहा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है सतीश जी का? नहीं, मेरे को उससे एक फिल्म में, उन्होंने अंग्रेजी फिल्म में काम किया था, ब्रिक लेन में, मुझे उससे जेलसी हुई थी बहुत। तो ब्रिक लेन करके एक फिल्म थी जिसके हम दोनों ने ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, और क्योंकि मैं उससे पहले बेंडेड लाइक बैकम कर चुका था, एक और अंग्रेजी पिक्चर कर चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये रोल भी मुझे मिलेगा, और वो उसको चला गया। तो मुझे दिलासा देने के लिए उसने क्या बोला
कहता तू टेंशन मत ले, उनको एक अगली आदमी चाहिए था। दोस्त को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कुछ भी बोल सकता। आई थिंक ब्रिक लेन वाज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बहुत सारे लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, बट अदरवाइज जो उनको रोल मिला उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया। आप बता दीजिए कि ये रोल कोई और कर सकता है? मैं भी नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं क्या कर सकता, मतलब नहीं कर सकता भाई। चाहे कैलेंडर का रोल हो, चाहे डेविड की फिल्मों का रोल हो, जितने भी रोल उन्होंने किए वो वही कर सकते थे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन an element of writer also in him. He was a great writer also. Please. माफ़ कीजिए मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बात कही जानी चाहिए। सतीश की जितनी एक्टिंग हमने देखी है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। He went unproved as an actor. Totally. फैक्ट ये है कि सतीश कॉमेडी कर देता था, वो भी कर लेता था क्योंकि वो टैलेंटेड आदमी था, लेकिन बेसिकली वो एक बहुत सीरियस एक्टर था। और उसकी जो रेंज थी और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही थी। एक प्ले सतीश कौशिक ने किया था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसमें जी क्या सेल्समैन रामलाल नाम था, ओरिजिनल जो प्ले था उसका नाम था डेथ ऑफ अ सेल्समैन। उसमें जो काम किया था सतीश कौशिक ने वो मेरे ध्यान में कोई नहीं है इस वक्त थिएटर का कि जो ऐसा कर देता जैसे सतीश ने किया था। सतीश ने जब गिधाड़े जिसमें मैंने देखा था उन्हें पहली बार, एक एक्सट्रीमली विलनिश विशस रोल था वो, और जिस कन्विक्शन के साथ सतीश ने किया था वो कमाल था। और अभी एक स्क्रिप्ट थी, अभी वो बनेगी सूनर लेटर, और उसमें जो मेन विलन का रोल था वो मैंने सतीश से बात की थी कि मैं प्रोड्यूसर को दूंगा नहीं अगर उसने ये रोल तुम्हें नहीं दिया। और इसलिए कि वो ऐसा, मैं जब लिखते में मुझे लगता था कि अगर जब ये करेगा तो कैसा करेगा। सतीश वॉज द इमोशनल सीरियस ड्रामेटिक एक्टर जिसके टैलेंट को लोग नज़रअंदाज कर गए, और ये उनकी बदकिस्मती है। वाह, बहुत सही, बिल्कुल सही बोला। दर्शन सर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। जैसे कि मूवी का जो थीम है बेस्ड ऑन न्याय, योर लेफ्ट हैंड साइड सर, इट्स हेलो। सो ये न्याय पे है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि आम जनता को कितना प्रॉब्लम होता है जब कोई एक पॉलिटिशियन या ऐसा कोई रैली निकालता है, ये सारी चीज़ें। तो रियलिटी में भी ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जनता काफ़ी डर जाती है कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, रिएक्शन वगैरह कैसा होगा। आप देखोगे तो अगर पुलिस ने हेलमेट खुद ने नहीं पहना है, लेकिन आम जनता देख रही कि उनका रॉन्ग है, लेकिन वो ये बोलने से भी डरते हैं कि वो भाई वो तो पुलिस है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रियलिटी में आता है और कोई ये मुद्दा उठाता है, तो आपको क्या लगता है इसका उन्हें इंसाफ मिलेगा या क्या, लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हमारी फिल्म भी इसी टॉपिक पे है और यही दर्शाती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है, हम लोग कितने जागरूक हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। अभी अगर आप चेक करेंगे हर दिन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हुए, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी आने लग जाते हैं, या फिर लोग कितनी बार ट्वीट करते हैं कि ये रोड पे गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आवाज़ उठ रही है वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे हित में या लोगों के हित में बातें होंगी और उसका उनका फ़ायदा होगा। तो यही हमारी फिल्म का भी टॉपिक है। हो गया तो फिर चलते हैं, हो गया। Alright, that's all we have for you. लेकिन सर जाने से पहले, as I said, दिग्गज है हमारे sorry एक साहब का। सर आई एम शारिक शेख फ्रॉम बजूका सर। सर ये कागज़ 1 में जो है पंकज त्रिपाठी जी थे, तो ये टाइम मतलब उनकी क्यों, मतलब कास्टिंग क्यों नहीं हुई और क्या रीज़न था? मतलब आपको हमसे दुश्मनी है? हमें ले लिया तो क्यों बुरा मान रहे हैं? हम उनके दोस्त थे, हमने उनसे ज़्यादा वक्त गुजारा है पंकज जी के साथ, ऐसी बात नहीं है। उनको नहीं, इस फिल्म की दरकार ऐसी थी कि बाप बेटे की कहानी थी। हमने क्या बिगाड़ा भैया?
पंकज जी तो नहीं भेजा ना? नहीं, आई थिंक ही वांटेड डिफरेंट एक्टर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल. वो रोल पंकज जी ने कितना अच्छा निभाया था, और ये हमने बड़ा अच्छा निभाया अपनी. हाँ, ये इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फिल्म. उसमें वो आदमी जो है वो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, और वो पूरी ज़िंदगी ये कहानी अलग है. तो बट फिर भी मुझे मज़ा आया आपके सवाल का जवाब देने का. Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. 1st March, ये बड़ी important चीज़ है, मैं बोल देता हूँ. 1st March is when we'll get to see this movie in theaters, अपने आसपास जहाँ भी. और अभी इससे पहले कि we wrap up the afternoon, we have some very important people जिनको मुझे लगता है यहाँ बुलाना चाहिए, और हम बुलाएंगे भी. अब्बास मस्तान हुसैन साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, कमाल के डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स. प्लीज़ आइए. रतन जैन साहब, आप से गुजारिश करूँगा प्लीज़. डॉक्टर जयंती लाल गाड़ा साहब, प्लीज़ मैं चाहूँगा आप भी आएँ. Right? Okay, before we go from here, Bhumika ji, आपसे एक quick question. Your debut in that film, जहाँ पे इतनी कमाल की भूमिका निभाई थी. वाह, भूमिका. So, what do you have to say? आज आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, और मेरे पास एक्चुअली कुछ अल्फाज नहीं बचे हैं बोलने के लिए. किसी ने बोला कि वो बहुत हंसमुख थे. ही वॉज दैट काइंड ऑफ एनर्जी हु वुड वॉक इनटू अ रूम एंड बाकी सब तो सतीश जी के साथ एक काफ़ी लंबा मेरा वो रहा है. हम लोग एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी, एंड ही सेड भूमिका वी विल प्रोड्यूस इट टुगेदर एंड आई वांट यू टू डू इट. बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, हर किसी को एक अलग तरीके से देख रहे थे. तो उन्होंने स्क्रिप्ट वाज दैट ऑफ अ लेडी हु वाज अ पंडित, एंड
बैक कैरेक्टर उसका कुछ और ही था. And what she does is an kind of an underworld dawn. So it was a very, very different script he had narrated, but unfortunately नहीं हो पाई. उससे ज़्यादा जो गम है, जैसे सर ने बोला, सबसे ज़्यादा जो होता है एक पार्टनर को होता है. हम सब तो बाहर के हैं, पर एक सबसे ज़्यादा जो एक लॉस होता है वो एक पार्टनर का होता है. एंड शशि जी, मे गॉड ऑलवेज गिव यू द स्ट्रेंथ. एंड सबसे ज़्यादा वंशिका को गॉड ब्लेस हर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Satish ji and Shashi Bhabhi are like family to me. I have not only worked with him professionally in a movie called Milenge Milenge, which was years back, and I still remember how he cast me. My first movie released, it was Kal Ho Na Ho, a chirpy, bubbly, vivacious girl out there, and it was one of the very important supporting characters. And he just called me one fine day and he said, Delu, tu milenge milenge kar rahi hai. I said, okay, sir, whatever you say. And that was like my second film, and you know, the rest is history, and I've been working ever since, and I only have good things like everybody else. I only remember, you know, him like a foodie. We both were such great foodies. Khana unko behad pasand tha. Laughter, comedy, his sense of humor, and lovely. We've had some lovely times. Shashi Bhabhi, like Bhumika said, all the best. We're always there for you. We are a phone call away. And we love you. And we love Vanshika. Thank you. Now, you see, the point is, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मीडिया के दोस्तों, as a tribute for your love, आप लोगों को भी सतीश जी बहुत पसंद आते हैं, मुझे पता है. आते हैं कि नहीं आते? आप इस फिल्म को, जो उनका मेजर पैशन था, उसको इतना फैला दो कि लोग मजबूर हो जाएं देखने के लिए. आपको कसम है. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, और इस दोपहर को और खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. And once again, 1st March is when we'll get to see the movie in theaters. तो तब enjoy करेंगे of course उस performance को एक बार फिर.